प्रश्न 1, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए। पहला 13x, यहाँ पर एक ही पद है। दूसरा x प्लस y, यहाँ पर दो पद हैं। तीसरा ax² माइनस bx प्लस c, यहाँ पर पदों की संख्या 3 है। चौथा 3x माइनस 5z, यहाँ पर पदों की संख्या 2 है। प्रश्न 2, निम्नलिखित व्यंजकों की डिग्री और उनके पदों की डिग्री बताइए। पहला x² प्लस 2y प्लस 3, यहाँ पर व्यंजक की डिग्री 2 है क्योंकि पूरे व्यंजक में अधिकतम घात 2 है। अब इनके अलग अलग पद ज्ञात करेंगे। पहला पद है x², दूसरा पद है 2y और तीसरा पद है 3। अब इनकी हम डिग्रियां क्रमशः निकालेंगे। तो पहले पद की डिग्री है 2, दूसरे पद 2y की डिग्री है 1 और तीसरे पद 3 की डिग्री है 0। इसी प्रकार प्रश्न 2 में 3x³ प्लस 4x² y में व्यंजक की डिग्री 3 होगी क्योंकि अधिकतम घात 3 है। अब इनके पद ज्ञात करेंगे। पहला पद है 3x³ और दूसरा पद है 4x² y। अब इनकी डिग्रियां क्रमशः पहले पद की डिग्री भी 3 होगी और दूसरे पद की डिग्री भी 3 ही होगी। तीसरा प्रश्न 5x4 प्लस 7xy² प्लस 2x प्लस 3। अब इसमें व्यंजक की डिग्री 4 होगी क्योंकि अधिकतम घात 4 है। इसके बाद क्रमशः इनके पद ज्ञात करेंगे। तो पहला पद है 5x4, दूसरा पद है 7xy², तीसरा पद है 2x और चौथा पद है 3। अब इनकी डिग्रियां क्रमशः 4, 3, 1 और 0 होगी। चौथा प्रश्न y² प्लस 5 में व्यंजक की डिग्री कितनी है। अब यहाँ पर व्यंजक की डिग्री 2 है क्योंकि अधिकतम घात 2 है। इसके बाद क्रमशः इनके पदों को ज्ञात करेंगे। तो पहला पद है y² और दूसरा पद है 5। अब इनकी डिग्रियां क्रमशः 2 और 0 होंगी। प्रश्न 3, निम्नांकित में सत्य कथन बताइए। पहला 5x² yz द्विपद व्यंजक है, यह कथन गलत है। दूसरा x² माइनस 8x प्लस 10 एक द्विपद व्यंजक है, यह कथन भी गलत है क्योंकि इसमें 3 पद हैं। तीसरा 2x² प्लस 7xy यह एक द्विपद व्यंजक है, यह कथन सत्य है। चौथा ax² प्लस bx माइनस c एक द्विपद व्यंजक है, यह कथन भी गलत है क्योंकि यहाँ भी 3 पद हैं। प्रश्न 4, निम्नांकित में एक पदीय, द्विपदीय एवं त्रिपदीय व्यंजक बताइए। पहला 3xy प्लस 7, इसमें 2 पद हैं इसलिए यह द्विपदीय व्यंजक है। 15x3, यहाँ एक ही पद है इसलिए यह एक पदीय है। तीसरा 2x² प्लस 7x माइनस 3, यहाँ पर क्रमशः 3 पद हैं अतः यह त्रिपदीय व्यंजक है। चौथा 3x² माइनस 10xy, यह द्विपदीय व्यंजक है क्योंकि यहाँ पदों की संख्या 2 है। पांचवा px² प्लस qx माइनस r, यह एक त्रिपदीय व्यंजक है क्योंकि यहाँ पदों की संख्या 3 है। प्रश्न 5, x² माइनस 7xy प्लस 10 पदों की दृष्टि से कैसा व्यंजक है। तो बच्चों यहाँ कुल 3 पद हैं अतः यह त्रिपदीय व्यंजक है। प्रश्न 6, नसरीन के पास 3x आम है, उसने 2y आम अपनी बहन एबीना को दे दिया, ज्ञात कीजिए। पहला नसरीन के पास कितने आम शेष रहे। दूसरा शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं और तीसरा पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे। बच्चों अब हम इसे क्रम से हल करेंगे। पहला नसरीन के पास शेष आमों की संख्या, उसके पास कुल आम में से माइनस कर देंगे जो उसने अपनी बहन एबीना को दे दिए, अतः शेष आमों की संख्या होगी 3x माइनस 2y। इसी प्रकार अब दूसरा प्रश्न करेंगे कि शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं। तो हमारे शेष आमों की संख्या में 2 पद थे। तीसरा पदों की संख्या की दृष्टि से यह व्यंजक किस प्रकार का है। तो शेष आमों की संख्या में 2 पद हैं, इसीलिए यह द्विपदीय व्यंजक है।